अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 सेल्स और टिश्यू स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज लेक्चर है हमारे पास लाइसोसोम। अगर हम बात करें तो इसके प्रीवियस लेक्चर की, जिसके अंदर हमने बात की थी गोल्जी एपरेटस की। गोल्जी एपरेटस क्या होते हैं? कैमिलो गोल्जी ने फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टैक ऑफ सेल डिस्कवर किया जिसे सिस्टर्नी कहते हैं, और सिस्टर्नी के पूरे सेट को हम गोल्जी एपरेटस कहते हैं। तो अगर गोल्जी एपरेटस का काम देखा जाए, बेसिकली इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पैकिंग करना, सिर्फ पैकिंग ही करता है। जो भी प्रोटीन आ रही होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो भी पार्टिकल्स आते हैं उसको ये क्या करते हैं? पैक कर देता है। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम के ऊपर। लाइसोसोम क्या होता है? तो लाइसोसोम देखा जाए बेसिकली क्या है, मिड सेंचुरी के अंदर, इन द मिड 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के दरमियान में सबसे पहले क्रिश्चियन रैनी डी डर्फ थे। उन्होंने क्या किया? लाइसोसोम को डिस्कवर किया। उन्होंने कहा कि लाइसोसोम क्या होते हैं। लाइसोसोम को सबसे पहले जो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट है वो है क्रिश्चियन रैनी डी डर्फ है। एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देयर इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, एक ऐसा ऑर्गेनेली जिसके ऊपर सिर्फ एक ही तह मौजूद होती है। ठीक है, ये आपके पास एक ऑर्गेनेली है, इसकी कवरिंग है, ये अंदर जो होता है ये आपका लाइसोसोम है। और ये मौजूद कहाँ होता है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। आप देखें, अब हम इसमें देखते हैं कंपोजिशन। ये किन चीजों से मिलकर बनता है? ये सिर्फ दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो इसके अंदर कुछ मौजूद है एंजाइम्स, और दूसरा इसके अंदर क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। एक एंजाइम है, उसके ऊपर क्या लगी हुई? तह चढ़ी हुई है। ये मिलकर क्या बनाते हैं? लाइसोसोम बनाते हैं। ये लाइसोसोम मौजूद कहाँ होता है? ये होता है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, सेल के हर सेल के साइटोप्लाज्म में जो लाइसोसोम होता है मौजूद होता है। अब देखते हैं कुछ वर्किंग, ये कैसे काम करता है। देखिए जरा, सबसे पहले आपके पास आता है प्रोटीन। ठीक है, ये आपके पास इसे तैयार कौन करता है? इसको करता है आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक के अंदर कौन आता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब उसमें जो नेटवर्क होता है, ठीक है, इंटरफेरेंस के ऊपर छोटे राइबोसोम्स लगे होते हैं। वो आपके पास जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो क्या करती है? उसके अंदर राइबोसोम की वजह से प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है, उस प्रोटीन को तैयार कर देती है। आप ये जी आपकी एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन को तैयार कर दिया, ये प्रोटीन हो गई। अब इसको उसने आगे ट्रांसफर कर दिया आपके किसके पास? गोल्जी के पास। ये सिस्टर्नी है, तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स बन गया, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा। आप ये देखें, यहाँ पे आपके पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसने जो प्रोटीन तैयार की है उसको उसने ट्रांसफर कर दिया किसके पास? गोल्जी एपरेटस के पास। वो एक सैक से गुजरेगा, वो गुजरने के बाद क्या करेगा? ये देखें, उसने क्या करना है? एंडोप्लाज्मिक गोल्जी एपरेटस ने उसको पैक कर देना। ठीक है, वो पैक जो करता है ना, ये देखिए इसका काम ही क्या होता है? बेसिकली इसका काम ही क्या होता है? पैकिंग करना। और वो जो पैकिंग करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये आपके पास बन गया लाइसोसोम। ये देखें, आपके पास प्रोटीन आई, उसने क्या किया? गोल्जी के पास गई, उसने इसको पैक कर दिया और एक स्ट्रक्चर बनाया लाइसोसोम। और वो कौन सा लाइसोसोम है? प्राइमरी लाइसोसोम है। तो यहाँ पे देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया? प्रोटीन को सिंथेसाइज किया, उस प्रोटीन को कहाँ भेज दिया? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने क्या कर दिया? उसको पैक कर दिया। पैक करने के बाद आपका लाइसोसोम बन गया। लाइसोसोम कौन सा होता है आपके पास? वो प्राइमरी लाइसोसोम है। यहाँ पे हमारी बात होगी। अब देखें, जो प्राइमरी लाइसोसोम है इसका बेसिकली काम क्या होता है? इसने क्या करना है? फूड पार्टिकल, कोई भी ऐसा पार्टिकल, उसको ये मिलाता है अपने साथ। मिला के वो क्या करेगा? उसको इनगल्फ कर लेता है, उसको खा लेता है, उसको अपने सेल के अंदर ले जाता है। क्योंकि देखो हमने बात की है कि लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसके अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स मौजूद होते हैं, और बेसिकली एंजाइम के प्रोटीन्स हैं। तो इसलिए उसने कहा कि क्या करता है? अपने साथ फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेता है। जैसे इसको इनगल्फ करेगा और उसकी क्या कर देगा? ब्रेक डाउन कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि इसका सबसे बेसिकली काम क्या होता है? ब्रेक डाउन करना और डाइजेशन करना। तो इसकी वर्किंग क्या होती है? इसने ब्रेक डाउन करना, डाइजेशन करना है, तो उसके बाद बनाना है प्राइमरी लाइसोसोम। ये आपके पास सबसे पहले जो आया है गोल्जी के पास, ये प्राइमरी है। प्राइमरी के बाद इसने क्या किया? फूड, ये फूड का पार्टिकल है, उसको उसने क्या किया? अब इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ करने के बाद ये देखिए एक ही सेल है, इसके अंदर आपके कुछ प्रोटीन है, ये आपका फूड पार्टिकल है। अब इसने क्या किया? इसको मिला दिया, उसकी क्या कर दी? ब्रेक डाउन कर दी। ये देखें, तो ये टारगेट सेल है, इसको इसने इफेक्ट कर दिया। अब इसकी फ्यूजन के बाद आपका लाइसोसोम बनता है, आपके पास कैंट्री लाइसोसोम है। तो यहाँ पे हमारी वर्किंग स्टार्ट हुई, कंप्लीट खत्म हुई है। इसका बेसिकली काम क्या होता है? इसका काम सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन होता है और ब्रेक डाउन होता है। तो स्टूडेंट, हमने आज पढ़ा लाइसोसोम को किसने डिस्कवर किया, इसकी कंपोजिशन क्या होती है और इसकी वर्किंग क्या होती है। थैंक यू।